जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें बोला गया है नलाकार पदार्थ की ऊंचाई। देखिए ये ऊंचाई है 2.4 और इसका व्यास है 1.4। ठीक है, तो व्यास से पहले हम यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी वो होती है व्यास की आधी, यानी कि 2 से कर देंगे भाग। तो हमें व्यास कितना दिया गया है 1.4 को हम 2 से कर देंगे भाग, तो हमारा आंसर आएगा 0.7। ठीक है, किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले त्रिज्या को फाइंड करना पड़ता है। अब नलाकार से काटे हुए शंकु की ऊंचाई, देखो ये नलाकार है और इसमें से एक शंकु को काटा गया है। क्वेश्चन पे जाते हैं। जिसमें से जितनी ऊंचाई और व्यास वाला शंकु काटा गया है, तो बचे हुए पदार्थ, यानी कि ये जो बचा हुआ पदार्थ है, ठीक है, ये शंकु यहाँ पे काट लिया गया है, तो जो ये बचा हुआ पदार्थ है इसका हमें पृष्ठफल फाइंड करना है। तो नलाकार में जो काटा गया है उसकी ऊंचाई, ये जो नलाकार काटा गया है उसकी ऊंचाई, नलाकार की ऊंचाई, नलाकार की ऊंचाई दी गई है हमें 2.4। ओके, ये इसे हम h बोलेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो काटा हुआ शंकु है, जो शंकु हमने यहाँ पर काट लिया है, उसकी हमें तिर्यक ऊंचाई, यानी कि उसे हम कहते हैं l, वो भी हमें यहाँ पे फाइंड करनी होगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसके लिए सूत्र होता है, सूत्र है हमारा L बराबर r² प्लस h² और उस पर आ जाएगा रूट। ठीक है, तो r यहाँ पे है हमारा 0.7, उस पर आ जाएगा वर्ग, प्लस h है हमारा 2.4 और इस पर आ जाएगा वर्ग, और ये हो गया रूट। ठीक है, 0.7 का वर्ग होता है 0.49 प्लस 2.4 का वर्ग होता है 5.76 और इस पे है रूट। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 6.25 और उस पर है रूट। अब 6.25 किसका वर्ग है 2.5 का। ओके, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे L। ठीक है, ये हमारी L आ गई 2.5। अब यहाँ पे जो बचा हुआ पदार्थ है, यानी कि ये एरिया, इसका हमें कुल पृष्ठफल निकालना है। तो इसके लिए हम नलाकार का वक्र पृष्ठफल लेंगे। इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। जो ये एरिया है इसका हमें पृष्ठफल फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे बचे हुए पदार्थ का पृष्ठफल। ठीक है, बचे हुए पदार्थ में हम लेंगे नलाकार। देखो ये नलाकार है, इसका हमें वक्र पृष्ठफल लेना होगा। नलाकार का वक्र पृष्ठफल, और उसमें जोड़ देंगे हम नलाकार के पाए का। ये नलाकार का पाया है, इसका भी हमें यहाँ पे क्षेत्रफल लेना होगा। नलाकार के पाए का क्षेत्रफल, और उसमें प्लस करना होगा शंकु के वक्र का पृष्ठफल। ठीक है, जो ये शंकु है इसके वक्र का पृष्ठफल, नलाकार का वक्र पृष्ठफल प्लस नलाकार के पाए का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठफल, शंकु का वक्र पृष्ठफल। अब सभी वैल्यूज़ को हम लिख देंगे यहाँ पे। सभी के सूत्र हमें लिखने होंगे। 2πrh, नलाकार का वक्र पृष्ठफल होता है 2πrh प्लस नलाकार के पाए का क्षेत्रफल। अब जो ये नलाकार का पाया है ये सर्कल जैसा है, ठीक है, तो इसका आ जाएगा क्षेत्रफल πr², और शंकु का वक्र पृष्ठफल होता है πrl। ओके, अब इन सब में से हम कॉमन ले सकते हैं πr, तो अंदर बचेगा 2h प्लस r प्लस l। ओके,
अब यहाँ पे सभी की वैल्यूज़ को पुट करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पाई मतलब 22/7 और आर हमारी आई थी 0.72, एच है यहाँ पर 2.4। देखो ये एच यानी कि ऊंचाई हमारी 2.4 है, प्लस 0.7 बिकॉज आर हमारा 0.7 है, और एल हमने फाइंड किया था 2.5। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से 22/7 एज इट इज़। अब 0.7 को हम लिख सकते हैं 7/10, तो 7 से 7 कैंसिल, नीचे 1 0 है, ठीक है। तो यहाँ से 1 गिन के हम यहाँ पे रख देंगे पॉइंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.2, ठीक है। ये 0 है ना, बीच में गुणा है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 22/10। अब नीचे 1 0 है, तो यहाँ से पीछे से 1 गिनेंगे और यहाँ रख देंगे पॉइंट, तो हमारा आंसर आएगा इस पूरी वैल्यू का 2.2। अब अंदर की बात करते हैं। 2.4 को 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 का हमारा आंसर आएगा 8। अब 2.2 को 8 से कर देंगे गुणा, तो आंसर आएगा 17.6, यानी कि लगभग 18 सेंटीमीटर के नज़दीक हमारा आंसर आएगा। लगभग इसमें बोला है, देखो नजीक ना सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड करो, ठीक है। तो लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दी हुई आकृति में दिखाए गए अनुसार लकड़ी के नलाकार में से दोनों तरफ से, ये देखो ये दोनों तरफ से अर्धगोलक निकाला गया है, ठीक है। ये लकड़ी का एक नलाकार है जिसमें से दोनों तरफ यानी कि ऊपर और नीचे से अर्धगोलक निकाल लिए गए हैं शो पीस बनाने के लिए। जो नलाकार की ऊंचाई 10 यानी कि एच हमारी 10 है यहाँ पर, और पाया की त्रिज्या आर यहाँ पे है 3.5। तो शो पीस का कुल क्षेत्रफल यानी कि जो ये एरिया है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही इजी सम है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर r बराबर है 3.5, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 7/2, बिकॉज 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, ठीक है। अब नलाकार की ऊंचाई यानी कि h यहाँ पर दिया गया है 10, तो शो पीस का कुल पृष्ठफल यहाँ पे कर लेते हैं। शो पीस का कुल पृष्ठफल देखो कैसे आएगा। सबसे पहले नलाकार की वक्र सपाटी ले लेंगे। नलाकार की वक्र सपाटी, और इसमें प्लस कर देंगे हम 2, बिकॉज 2 अर्धगोलक हैं यहाँ, ठीक है। तो 2 गुणा, बिकॉज 2 हैं इसलिए 2 अर्धगोलक की वक्र सपाटी का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले की वक्र सपाटी का क्षेत्रफल, ओके। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे हम। नलाकार की वक्र सपाटी होती है 2πRh, ठीक है, प्लस 2 गुणा अर्धगोले की वक्र सपाटी होती है 2πr स्क्वायर। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2πr, अंदर बचेगा h प्लस 2r, ठीक है। हमने देखो यहाँ पर भी 2πr था तो हमने 2πr कॉमन ले लिया, और यहाँ पर भी 2πr है ना, लेकिन अंदर क्या बचेगा r और ये वाला 2, तो यहाँ पे हमने 2πr को कॉमन लिया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रख के सम को कर देंगे सॉल्व। देखो शो पीस का कुल पृष्ठफल हमें निकालना है, तो नलाकार की वक्र सपाटी ये नलाकार है, और इसमें 2 अर्धगोले की वक्र सपाटी के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो बस हमारा आ गया शो पीस का कुल पृष्ठफल, ठीक है। बहुत ही इजी सम था ये। अब यहाँ पे देखो 2 पाई का मतलब 22/7
आर है हमारी 7/2 और एच है 10 + 2 गुणा यहाँ पे आर की जगह 7/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 22। अंदर 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे 10 और 7 को जोड़ देंगे बिकॉज प्लस हो रहा है, तो अंदर आ गया 17। 22 और 17 को यदि हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 374। ठीक है, तो हमारा कुल पृष्ठफल आ गया 374। बहुत ही इजी सम था। नलाकार की वक्र सपाटी में जोड़ दिया 2 अर्धगोले की वक्र सपाटी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का सूत्र होता है πr² और नलाकार की वक्र सपाटी होती है 2πrh। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।